किसी ने कोई अपराध किया और यदि वो दंड देने के योग्य था और ये दे भी सकते थे, इनके हाथ में भी था, लेकिन फिर भी दंड नहीं दिया, उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, वो व्यक्ति सदा सदा के लिए इस चीज को याद रखेगा और उसका रास्ता चेंज हो जाएगा। किसी को बदलने के लिए बोलते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पात। छोटे तो उत्पात करेंगे क्योंकि वो छोटे हैं, तो जानबूझ के मत करना, क्योंकि आप भी तो मेरे से तो छोटे ही हो। तो बोले आपने ही बोला था वहां बैठ करके, तो अब हम तो उत्पात करेंगे, आप क्षमा करो। तो ऐसे नहीं, पर कभी भूल चूक से अनजाने में हो जाए तो बड़ों का बड़प्पन इसी में ही होता है कि वो उनको दंड दे सकते थे लेकिन उनको क्षमा कर दिया, यही उनका बड़प्पन होता है। तो जब क्षमा कर दिया जाता है ना, वो उस व्यक्ति को ज्यादा हृदय तक जाकर के छूता है। दंड दे दिया तो हिसाब खत्म, अगली बार दूसरा अपराध करेगा पक्का वो व्यक्ति। बोले ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 डंडे मार लेना। तो हमने देखा है ऐसे स्कूल में भी जो अध्यापक बहुत पिटाई करते थे ना, उनसे फिर थोड़े दिन के बाद बच्चे डरना ही बंद कर देते हैं। बोले ठीक है, इतना लिखेंगे। हमारे एक गुरुजी थे, उसके सामाजिक के, अब तो नहीं है वो बेचारे, सामाजिक पढ़ाया करते थे। तो वो बोलते थे कि आपको रोजाना 20 पृष्ठ लिख के लाना है और वो सामाजिक की पुस्तक 50 पृष्ठ पीछे और 50 पृष्ठ आगे रीडिंग करके आनी है। तो मतलब 100 पृष्ठ पढ़ना और 20 पृष्ठ लिखना। तो बाकी सब्जेक्ट काम कब करें? उसमें मैथ्स भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो बहुत मतलब उसमें मेहनत करनी होती थी। अच्छा, मारते कितना थे वो? डंडे से मारते थे, इधर मारते थे, उंगलियों इधर नहीं मारते थे, इधर मारते थे, और पैर के भी इधर ही उंगलियों के ऊपर ही मारते थे। तो डंडे से पिटाई करते थे। तो जिनको पिटाई से डर लगता है वो तो बेचारे सब कामों को छोड़ के 20 पृष्ठ लिखते थे अपने। और कुछ ऐसे थे बोले ठीक है, उनको पिटाई तो करनी है, तो इतनी मेहनत भी क्यों की। तो खैर वो फिर इतना ज्यादा हो गया कि कुछ लोगों ने, फिर गांव के लोगों ने इकट्ठे हो गए, उनको कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, आप इसको थोड़ा संशोधन कर लो। भाई 2 पृष्ठ लिखवा लो, 20 कैसे लिखेंगे बच्चे रोजाना। और एक तरफ जैसे हमारी माँ होती है, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति के अपराध क्षमा कौन करता है? माँ करती है। इसलिए व्यक्ति अंत तक सबसे ज्यादा प्रीति, सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता है? माँ को करता है। और सबसे ज्यादा कान भी माँ ही मरोड़ती है। हमारी त्रुटियों के लिए बार बार टोकना, उनको बताना, ये काम भी सबसे ज्यादा कौन करता है? माँ करती है, या गुरु करते हैं, 2 ही करते हैं। लेकिन तो भी सबसे ज्यादा प्रीति बच्चे को, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए, तो भी उसको अपनी माँ के प्रति होती, क्योंकि वो क्षमा बहुत करती है। उसके दोषों को, कोई भी दोष करके आ गया, उसको डांटेगी, पीटेगी भी, पिटाई करनी है तो, लेकिन मन में गांठ नहीं रखेगी। बोले ठीक, अब जो तूने कर दिया करते, खाना खा ले, पहले भूखा है सुबह से, उसको खिला देगी। सब उसका बहिष्कार कर देंगे, पर वो बोलेगी कि नहीं मैं इसको ठीक कर लूंगी, कोई बात नहीं, इसको एक चांस और दे दो। या उसको फिर भी निकालने पे आ जाए तो बोले भी मैं भी इसके साथ ही जाऊंगी, फिर अपने बच्चे के बिना मैं नहीं रह सकती। तो वो सहन करती है, हमें स्वीकार करती है माँ। तो इसलिए जो बड़े हैं उनका धर्म होता है छोटों को क्षमा करना, उनकी त्रुटियों को सहन करना, उसी से तो बड़े बनते हैं। तो सबका अपना अपना धर्म है। तो यहाँ श्री राम कैसे हैं? उन्होंने बचपन से ही तीनों भाइयों के, छोटे मोटे, वैसे तो भाई इतने समझदार हैं कि उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी कर देते थे, तो श्री राम उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते थे। कहीं मैंने एक कहानी सुनी कि जब एक दिन ये सब खेल रहे थे चारों भाई, तो वो 2 तो फिर चले गए, ग्राउंड छोड़ करके, मैदान छोड़ करके चले गए, बच गए 2, श्री राम और भरत जी। तो श्री राम जी जान पूछ करके हार गए भरत को जिताने के लिए।
और उसके बाद भरत की विजय हुई और सब लोग भरत की विजय के लड्डू बांट रही थी और भरत जी एक कोने में बैठ करके रो रही थी। तो किसी ने पूछा आपको विजय प्राप्त हुई है कंपटीशन में, सब आपकी विजय के लड्डू बांट रहे हैं और आप यहाँ कोने में बैठ के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बोले कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे कारण मेरे भाई को हारना पड़ा। मतलब उनको भी पता है कि जानबूझ करके श्री राम उनको विजय दिलवा रहे हैं, जिता रहे हैं। तो इतनी अनन्य प्रीति थी। तो यहाँ पर जब सब लोग उनको कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल धर्म पूर्वक ही है, आपके पिता ने, आपके भाई ने आपको निष्कंटक राज्य दिया है, तो अब आप अभिषेक करवा लीजिए। तो उन्होंने इस संकट की घड़ी में मन से अपने भाई का स्मरण किया, धर्म की आकांक्षा से, कि अब आप ही बताइए मेरा धर्म क्या है, मैं इसमें क्या करूं। तच्छ्रुत्वा भरत वाक्यम शोकेन अभिपरिप्लुतः मनसा रामम धर्मज्ञ धर्मकांक्षया जगामा। तो उन्होंने अब मन से वो श्री राम के पास पहुंच गए, श्री राम का स्मरण किया कि आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सवाष्पकलया वाचा कलहंस स्वरो युवा विललाप सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम। सवाष्पकलया, और जब उनको राज्य के लिए ऑफर किया जा रहा था, निवेदन किया जा रहा था, तो श्री भरत जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। सवाष्पकलया वाचा, और रोते रोते, सवाष्पकलया वाचा, उन्होंने ये रोते हुए ये वचन कहे उस स्वर में। कलहंस स्वरो युवा, उस युवा ने कलहंस स्वर से, कलहंस का स्वर बड़ा कातर स्वर होता है, तो ऐसे कातर स्वर में उन्होंने ये वचन कहे। विललाप सभा मध्य, पहले तो वो सभा के बीच में रो दिए, उनकी आंखों से आंसू आ गए कि भाई मेरे तो घर में घमासान मचा है और आप लोगों को मेरा राज्याभिषेक करने की सूझ रही है, कैसे ऐसी परिस्थिति में राज्याभिषेक करवा सकता हूँ। तो सभा मध्य विललाप, वो अपने आंसुओं को, अपनी करुणा के प्रवाह को रोक नहीं पाई, सभा में ही रो दिए भरत जी। जगर्हे च पुरोहितम, और पुरोहित जी को डांटने लगे, उनकी निंदा करने लगे, गरहा करने लगे कि आपको ये कहना शोभा नहीं देता, उचित नहीं है आपके लिए ये कहना। क्यों उचित नहीं है? चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यम मद्विधो हरेत। कह रहे हैं कि आपको पता है कि ये राज्य किसका है, इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसके ऊपर तो श्री राम का अधिकार है। श्री राम कैसे हैं? चरित ब्रह्मचर्य, तो उनका हक है इसके ऊपर, जिन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या आदि, विद्या स्नातस्य चरित ब्रह्मचर्यस्य, ब्रह्मचर्य पूर्वक जिन्होंने विद्या अध्ययन किया है, वेद वेदांग दर्शन उपनिषद आदि सब तमाम विद्याओं का जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संयम का पालन करते हुए गुरुमुख से जिन्होंने सभी प्रकार की विद्याओं का अर्जन किया है, धर्मे प्रयतमानस्य, और जो सदा धर्म में ही प्रयत्न करते रहते हैं, धर्म का ही आचरण जो करते रहते हैं, उनका हक है इस राज्य के ऊपर, श्री राम का हक है इसके ऊपर। को मद विधो हरेत राज्यम, ऐसे जो सर्वगुण संपन्न इस राज्य के अधिकारी श्री राम हैं, उनसे मेरे जैसा कौन व्यक्ति उस राज्य का हरण कर सकता है? मद विधो को हरेत, कौन हरण कर सकता है? मेरे जैसा व्यक्ति, माने अपने आप को भरत जी तुच्छ बता रहे हैं और श्री राम को बता रहे हैं कि वो चरित ब्रह्मचर्य वाले, अर्थात बहुत संयमी व्यक्ति हैं। विद्या स्नातः, विद्या में स्नान किया है जिसने, स्नातक शब्द आता है ना अपने यहाँ, ये स्नातक हो गया, ये परास्नातक हो गया। तो स्नातक का अर्थ क्या है? स्नान किया हुआ। किस में स्नान किया हुआ? जल में स्नान किया हुआ नहीं, ज्ञान में स्नान किया हुआ। तो स्नान करने वाले
की स्थिति कैसी होती है? जैसे जल में जिसने स्नान किया तो स्नान करने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है? जल से पूरा गीला रहता है ना वो व्यक्ति, आप्लावित रहता है, माने उसके एक एक रोम रोम में जल दिखाई देता है जिसने स्नान किया है। तो जिसने विद्या में स्नान किया है तो उसके वाणी से, आचरण से, व्यवहार से, मन से, एक एक इंद्रिय से विद्या लिप्त रहती है, माने ज्ञान लिप्त रहता है, उसको स्नातक कहेंगे। अब स्नातक की डिग्री तो मिल गई, लेकिन जीवन में तो कहीं ज्ञान का स्नान क्या, मुंह धोया हुआ ही नहीं दिख रहा है कि ज्ञान में कहीं मुंह तो धोया होगा, तो फिर उसको स्नातक नहीं कहेंगे। अध्यात्म की भाषा में स्नान किया हुआ मतलब पूरा ज्ञान से आप्लावित, डूबा हुआ, तो उसके रोम रोम से ज्ञान का परिचय मिले, विद्या का परिचय मिले, उसके आचरण से, व्यवहार से, कितनी उसके अंदर क्षमाशीलता है, कितनी सहनशीलता है, कितना औदार्य है, कितना त्याग है, कितना तप है, ये सब तो विद्या में ही आते हैं। तो श्री राम कैसे हैं? विद्या स्नातक, ज्ञान का स्नान किया है उन्होंने। ज्ञान केवल शब्द में नहीं जाना है, बल्कि उस स्नान में डूबे हैं। वो डूबे हैं मतलब उसको जिया है उन्होंने, उस ज्ञान को। तो ऐसे श्री राम जो संयमी हैं, विद्यावान हैं, गुणवान हैं, धीमतः धैर्यवान हैं, या धी वाले हैं, माने बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, धर्मे प्रयतमानस्य, और जो इतना ज्यादा ज्ञान से संपन्न होगा, धी मति से संपन्न होगा, जो संयम से संपन्न होगा, तो वो व्यक्ति तो धर्म में आचरण करेगा ही। तो धर्म में वो प्रयतमानस्य, जो धर्म में निरत हैं, तो ये राज्य हर दृष्टि से श्री राम को ही मिलना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति उस राज्य को कैसे हर सकता है? माने ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे अंदर ना श्री राम के जितना ज्ञान है, ना धैर्य है, ना गुण है, तो उनकी तुलना हम कहाँ कर सकते हैं? हमारे जैसा व्यक्ति उनके राज्य को कैसे ले सकता है? अनार्यजुष्टम स्वर्गम कुर्याम पापम हम यदि इक्ष्वाकुणाम हम लोके भवेयम कुलपांसनः। और कह रहे हैं यदि ये कार्य मैं करूं भी, यदि अनार्यजुष्टम अस्वर्गम, गीता में भी आए ना यही शब्द, तो यहाँ पर भी वही शब्द हैं। यदि अहम पापम कुर्याम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम, जो अनार्यों से सेवित और जो अस्वर्ग को देने वाला, माने दुख देने वाला, अनार्य लोग जिसका सेवन करते हैं, जो सज्जन नहीं है, जो दुष्ट लोग जिसका सेवन करते हैं, उसी अधर्म का यदि मैं भी सेवन करूं जो कि दुख देने वाला है। धर्म का सेवन सुख देने वाला है, अधर्म का सेवन दुख देने वाला है। तो अनार्य लोगों के द्वारा जो जुष्टम, जुष्प्रीतौ, जो प्रीति करने योग्य है उस अधर्म को, क्योंकि अधर्म में प्रीति किनकी होती है? अनार्यों की ही होती, आर्यों की तो होती नहीं है। तो इसलिए कहा अनार्य जुष्टम, जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनकी द्वारा सेवित अर्थात अधर्म का यदि मैं यहाँ पर सेवन करूं तो वो अस्वर्ग्यम, जो दुखदाई है, तो मैं इक्ष्वाकुणाम अहम लोके कुलपांसन भवेयम, तो इक्ष्वाकु कुल में मैं कैसा बन जाऊंगा? कुलपांसन, कुल कलंक बन जाऊंगा, कुल दूषक बन जाऊंगा, क्योंकि हमारे कुल में आज तक कभी किसी ने अधर्म का आचरण नहीं किया। तो कहते हैं ना भाई, कुल खानदान में क्या रखा है? कुल की बात क्यों करें, क्यों पूछें कोई किस कुल में पैदा हुआ? तो कुल की भी बहुत बड़ी महिमा है, ऐसे नहीं है। तो कुलीन व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो कुलीन का मतलब क्या है? जिस कुल में सब लोगों ने धर्म का आचरण किया
तो उसका प्रभाव उस कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति में आता ही है। और यदि कभी वो इधर उधर पाप करने जाए तो उसको तुरंत फिर अपने कुल की याद आएगी कि मैं किस कुल का बालक हूँ, और ये तो मेरे को शोभा नहीं देता है, हमारा तो कुल ही कलंकित हो जाएगा। तो कुल का मतलब वहां पर कोई धनवान या निर्धन से नहीं है। कुलीन का संबंध कोई निर्धनता या धनवानता से नहीं है। कुलीनता का संबंध कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि से भी नहीं है। कुलीनता का मतलब है कि जिन्होंने धर्म का आचरण किया उस व्यक्ति को कुलीन कहा जाएगा। जिस कुल के सब लोगों ने धर्म का आचरण किया उस कुल में पैदा होने वाला जो बच्चा, देखो अपवाद तो सब जगह होते हैं, हो सकता है कि कहीं ऐसा भी कोई अपवाद हो जाए जो सब धर्म का आचरण करने वाले थे और कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जो अधर्म का आचरण कर रहा है, या उल्टा भी हो जाता है कि सब लोग तो अधर्म का ही आचरण कर रहे थे पर कोई एक ऐसा पैदा हो गया जो धर्म का आचरण करने वाला है। जैसे प्रहलाद भक्त जो हैं उनका जो कुल है, उनके पिता वो तो असुर थे, बेटा इतना बड़ा धर्मात्मा पैदा हो गया। तो ये अपवाद होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति के जीन्स में वही चीजें आती हैं जो पीछे से कुल में चली आ रही हैं, तो इसलिए कुलीनता भी देखी जाती है। तो ये अपने कुल का स्मरण करते हुए, इक्ष्वाकु कुल का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, इक्ष्वाकुणाम अहम कुल पांसन भवेयम लोके, इस लोक में मैं कुल कलंक बनूं यदि मैं इस प्रकार का अधर्म का आचरण करूं तो। कौन से अधर्म का आचरण? श्री राम का जिस राज्य के ऊपर अधिकार है, हक है, उनको छोड़ करके यदि मैं उसको धारण करूं तो मैं तो इस कुल को कलंकित करने वाला हो जाऊं। और जिन कुलों में छोटे बड़े भाइयों में इस तरह की धर्म के प्रति दृढ़ता होती है तो दूसरे लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर गलत मनसा से भी कई बार लोग किसी के घर परिवार में अच्छा भला जो चल रहा था उसमें दरार डालने की कोशिश करते हैं, तो वो सब लोग वहीं सफल होते हैं जहां या तो छोटा या बड़ा उससे प्रभावित हो जाए ऐसे व्यक्ति से। जैसे इनकी माताजी प्रभावित हो गई तो मंथरा सक्सेस हो गई, दरार डाल दी उन्होंने, कुल का नाश कर दिया। लेकिन भरत जी को भी कह रहे हैं, लेकिन भरत जी उसको नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर इतनी धर्म के प्रति इतनी ज्यादा व्यक्ति के अंदर वो है, दृढ़ता है, प्रीति है, तो कोई कितना भी बहकाने की कोशिश करे, बोले भाई हमारा धर्म ये है, कोई कहे कि वो तो आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं, आप किस धर्म की बात कर रहे हो, हमने तो उनके मुख से खुद सुना, वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो तो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। बोले भाई वो क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं उसका चिंतन करना मेरा काम ही नहीं है, पर मुझे क्या करना चाहिए उनके प्रति वो मुझे ठीक से पता है, मेरा धर्म क्या है। तो अगला व्यक्ति फिर इससे आगे कहाँ प्रवेश करेगा, तो वहीं रुक जाएगा, फिर उसके आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो कोई भी हमारा अहित कर नहीं सकता है यदि हमने अपने धर्म को मजबूती से पकड़ा है तो, क्योंकि धर्म में इतनी ताकत है कि असत्य की 1000 परतों को फाड़ के ऊपर आ जाता है। धर्म इतना शक्तिशाली है। धर्म को कोई ढकना चाहे, एक परत डाली, 2 डाली, 100 डाली, 1000 डाली। जैसे ध्रुवा घास है ना, ध्रुवा, तो पूजा में ध्रुवा का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है, वो सत्य का प्रतीक है। ध्रुवा के ऊपर यदि आपने ईंटों से भी चयन कर दिया ना तो वो कहीं ना कहीं से किसी छिद्र से बाहर निकल आएगी, वो बाहर आ जाती है। उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दो, कीचड़ डाल दो, कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएगी वो, उन परतों को फाड़ करके। और आप उसमें चाहे पानी भी ना डालो, ऐसे ही कहीं लगा दिया आपने कोने में, तो भी वो मरती नहीं है। जब बारिश होगी ना तो वो हरी हो जाएगी। फिर जैसे आपको ग्राउंड में कई बार लगता है कि ये ध्रुवा घास तो मर गई, और फिर जब बारिश आती है तो वो
पुनः हरी हो जाती है, तो मरती नहीं है, अमृता है, सत्य का प्रतीक है। तो ऐसे धर्म को कभी कभी कुछ जो चालाक लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, वो ढकने की कोशिश करते हैं। और हमें भी लगता है कि भाई मैं क्या धर्म का आचरण करूं जब मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो फिर तो वो व्यक्ति गया काम से। और यदि किसी को ये लगता है कि भाई कोई देखे ना देखे, कोई कितनी भी कोशिश करे, पर मुझे अपने धर्म को, अपने सत्य को छोड़ना नहीं है, तो कभी ना कभी वो व्यक्ति का धर्म और उसका सत्य जरूर सामने आता है। इसलिए कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। तो वो जीतता तो है, लेकिन जीतने तक व्यक्ति को धैर्य पूर्वक सत्य का आचरण करना होता है, ये है उसके पीछे। अगर आपने हाथ पैर छोड़ दिए तो फिर नहीं जीत पाएगा। आप लगे रहें, अपने धर्म को ना छोड़ें। दूसरे लोग कोशिश करेंगे, कुछ कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे, आपको लगेगा कि भाई ऐसे में करें क्या। तो घर परिवारों में भी कुछ लोग दरार डाल देते हैं, कुल खानदान को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस कुल खानदान में श्री राम और श्री भरत जी जैसे भाई होते हैं, उस खानदान में कोई दरार नहीं डाल सकता है। भरत जी को पूरा ज्ञान है, बोले इसके ऊपर हक मेरे बड़े भाई का है, तो बड़ा भाई ही बैठेगा, मैं ये पद ले नहीं सकता हूँ। सेवा कर दूंगा जब तक वो नहीं आएंगे। ठीक है, अयोध्या में कोई सेवक नहीं है तो मैं नंदीग्राम में बैठ करके सेवा कर लूंगा, कोई अव्यवस्था नहीं होने दूंगा, लेकिन हक तो मेरे बड़े भाई का ही है। तो किसी का हक लेना कैसा है? अनार्य जुष्टम, अस्वर्गम। किसी के हक को छीनना या मिलने पर भी लेना, ये अनार्यों के द्वारा सेवित किए हुए अधर्म का आचरण है, और वो अस्वर्गम, सुख देने वाला कभी नहीं हो सकता है, वो दुखदाई होता है। ऐसे इस पाप को, इस दुखदाई पाप को और दूषित लोगों के द्वारा सेवन किए हुए इस धर्म का यदि मैं आचरण कर भी लूं, तो फिर अगला मेरे ऊपर कलंक क्या लगेगा? ये कुल का ही कलंक मैं बन जाऊंगा, क्योंकि हमारे कुल में कभी भी ऐसे नहीं हुआ। इक्ष्वाकुणाम अहम लोके भवेयम कुलपांसना। तो ये कुल भी हमारी रक्षा करता है, शास्त्र भी हमारी रक्षा करता है कि भाई मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, वेद पढ़ा है, मैंने योग दर्शन पढ़ा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये रक्षा करते हैं शास्त्र फिर हमारी ऐसे मौके के ऊपर। तद्वाक्यम धर्म संयुक्तम श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान् मुमुचुरश्रोणे रामे निहितचेतसः सर्वोपायं च वर्तिष्ये विनीतवर्तयितुं वनात् यदि त्वार्यं न सक्षामि वने तत्रैव वत्स्यामि विष्टिकर्मान्तिका सर्वे मार्गशोधकतक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रापि मम रोचते। तद्वाक्यं धर्म संयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान् अश्रूणि मुमुचु रामे निहत चेतसः सर्वे सभासदः। तो जब श्री भरत जी के मुख से ये वाक्य सुने, तो सभी जो सभा में बैठे हुए सभासद थे, क्योंकि उनकी आत्मा तो श्री राम से जुड़ी ही हुई थी, श्री राम के प्रति अनन्य प्रीति तो वो सब करते ही थे, इसलिए रामे निहित चेतस, राम में निहित है चित्त जिनका, अर्थात श्री राम से अनन्य प्रीति करने वाले सर्वे सभासदः, उन सभी सभासदों ने तद धर्म संयुक्तम वाक्यम श्रुत्वा, वो भरत जी का धर्म से युक्त वाक्य सुन करके हर्षान अश्रुणि मुमुचु, हर्ष के आंसू सबकी आंखों में आ गई, खुशी के आंसू सबकी आंखों में आ गई कि देखो एक व्यक्ति के धर्म युक्त वाक्यों ने बिल्कुल माहौल उल्टा ही चेंज कर दिया। वो ठीक है भाई, कोई राजा है नहीं, और श्री राम भी वन में चले गए, दशरथ जी भी स्वर्ग चले गए, तो एक मजबूरी है भरत जी को राजा बनाना, और भरत जी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए उनके प्रति कोई किसी का कोई वैसा भाव भी नहीं है, बुरा भाव भी नहीं है।
लेकिन प्रीति तो राम के प्रति ही है लोगों के हृदय में। तो यद्यपि राम के प्रति प्रीति को हृदय में दबाए हुए लोक के कल्याण के लिए सब लोगों ने भरत जी को राजा बनना स्वीकार कर लिया था, लेकिन जैसे ही भरत जी ने एक धर्मयुक्त वाक्य बोला तो सबके चेहरे खिल गए और सबके आंखों से खुशी के आंसू बह गए। देखो कितना धर्मयुक्त व्यक्ति है ये। हर्षान अश्रोणी मुमु, जो सब हर्ष से युक्त हो गए, हर्ष के आनंद के आंसू सबकी आंखों से बह गए। सर्वोपायं च वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं वनात् यदि त्वार्यं न सक्ष्यामि वने तत्रैव वत्स्यामि। तो भरत जी कह रहे हैं सर्वोपायं च वर्तिष्ये, मैं सब उपाय करूंगा श्री राम को वापस लौटाने के लिए। विनिवर्तयितुं वनात्, वनात् विनिवर्तयितुं, राम को वन से वापस लाने के लिए, उनको राज्य अभिषेक करवाने के लिए, राजपद पर बिठाने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं वो सब करूंगा। तो ऐसा संकल्प व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि भाई मेरे को ये लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो इसको प्राप्त करने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, अष्टांग योग या दशांग योग या सहस्रांग योग या उसके अतिरिक्त अन्य कोई योग कुछ भी हो, वो मैं सब करूंगा। ऐसा यदि संकल्प है तब तो वो व्यक्ति प्राप्त कर ही लेता है देर सवेर। श्री अरविंद जब विदेश से पढ़ के आए, उनकी तो पूरी शिक्षा विदेश में हुई, 2 वर्ष के चले गए थे, और उनको पता नहीं जो भी उनके संस्कार रहे होंगे पिछले जन्मों के, नहीं तो इतने भोगवादी वायुमंडल में पला हुआ व्यक्ति धर्म के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जब वो पढ़ लिख के वापस आए तो तब पहले से भी उनके मन में आध्यात्मिकता के, भारतीयता के प्रति बहुत अच्छे संस्कार थे, इसलिए उन्होंने शादी भी वहां नहीं की। उनके पिता ने तो बल दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर के कोई स्वदेशी संस्कारों की लड़की के साथ में शादी करूंगा, अंग्रेजी संस्कारों में पली बढ़ी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा, ऐसे उन्होंने बोला। तो ऐसी ही एक सीधी साधी लड़की से उनकी शादी हुई, फिर मृणालिनी देवी से, और उसके बाद अध्यात्म में उनकी रुचि थी, वो उधर बढ़ गए। तो एक वाक्य आपको बताने के लिए मैंने ये कहा, उन्होंने एक जगह लिखा है कि यदि भगवान नाम की शक्ति इस संसार में कहीं है तो मैं उसे अवश्य प्राप्त करके रहूंगा, चाहे वो किसी भी उपाय से प्राप्त हो, पर मैं उसको सिद्ध करूंगा। और ऐसे ही श्री महर्षि दयानंद का संकल्प था कि यदि सच्चा शिव इस संसार में कहीं है तो मैं उसे ही प्राप्त करूंगा, जिसके बारे में उनके पिता ने कहा था ना कि बेटा ये तो शिव की मूर्ति है, सच्चा शिव तो है नहीं, तो सच्चा शिव तो कहीं हिमालय में है, तो वहां जाके खोज करो तुम। तो बोले यदि सच्चा शिव नाम की कोई शक्ति इस संसार में है तो कितने भी कष्ट बाधाएं क्यों ना आए, मैं उसे प्राप्त करके ही रहूंगा। तो ऐसा ही संकल्प यहाँ श्री भरत जी का है कि जितने भी उपाय हो सकते हैं श्री राम को वन से वापस लाने के, वो सब मैं करूंगा, लेकिन मैं राज्य का कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का ये संकल्प हमारे छोटे छोटे उद्देश्यों के प्रति हमारा होना चाहिए पहले, और जब हम उनको पूरा कर लेते हैं अपने संकल्प से, तो फिर वो संकल्प और संकल्प के प्रति श्रद्धा हमारी और ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो शेष जो बचा है पाठ, इसका हम कल समापन करेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सब
गुणगान करिए राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। ओम श्री